नमस्कार मित्रों, अपराजिता की वेदना भाग 4 में आप सबका स्वागत है। और अगर अब तक आपने भाग 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाइए और जल्दी से 1, 2, 3 पढ़िए। बहुत ही मनोरंजक कहानी है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। बिस्तर पर लेटे लेटे अभी आंखें लगी रही थी कि मन किसी चलचित्र की रील तरह अतीत में गोते लगाने लगा। जीवन बीते दिनों के पल को परत दर परत आंखों के सामने खोलते जा रहा था। अतीत के झरोखे में झांकना भी आज दुख और पीड़ा दे रहा था। पर क्या करे, कुछ यादें मन में याद रह जाती है। मैं परिणय सूत्र में बंद कर पहली बार ससुराल की देहरी पर कदम रखी थी। उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, किशोरवय कच्ची उम्र। लेकिन जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी, मैं शादी का मतलब भी नहीं समझती थी। उस वक्त खेत खलिहान में सखी सहेलियों के संग गुड्डा गुड़ियों और बर्तन बासन के साथ खेला करती थी। मेरा जन्म गांव में हुआ था। मैं जब 9 वर्ष की हुई तब मेरा जांग दान की पद्धति से विवाह किया गया। उस जमाने में जांग दान लड़कियों का करना पुण्य का कर्म समझा जाता था। मासिक धर्म शुरू होने से पहले के विवाह को जांग दान कहते हैं। पिता अपनी कन्या को जांग पर बिठाकर कन्यादान करता है। शास्त्रों में इस पद्धति से किए गए विवाह कर्म कांड से माता पिता को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन मेरा बाल विवाह करने का कारण कुछ अलग। माँ बापू के मेरे जन्म से पहले जितनी भी संतानें हो रही थी, सभी काल के गाल में समा जा रहे थे। लेकिन मैं जब 9 वर्ष तक जीवित रही तब गांव के लोगों और कुछ साधु संतों ने मेरे माता पिता को राय दी कि इसका जांग दान कर दो। तब अपराजिता भी बच जाएगी और दूसरे संतान भी होंगे तो वो जीवित रहेंगे। मेरे माता पिता को मेरे जांग दान के बाद अवश्य पुण्य प्राप्ति हुआ था। मेरा एक भाई और एक बहन का जन्म हुआ, वो भी जीवित रहे। लेकिन मेरी जिंदगी अवश्य रूढ़िवादी परंपरा में स्वाहा हो गई। विवाह तो 9 वर्ष की अवस्था में कर दी गई, लेकिन ससुराल जब विदाई होकर आई तो उस वक्त 15 वर्ष की पूरी कर चुकी थी। उस समय मेरे पति 20 वर्ष के थे। मैं वैवाहिक बंधन के मायने से अनजान थी। विदाई के वक्त माँ ने मुझसे एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में सूल की तरह गूंजती है। बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो और ससुराल में सबका मान सम्मान का ध्यान रखना, उन्हें किसी तरह कष्ट ना होवे। विशेष ध्यान अपने पति का रखना, अपने पत्नी धर्म का पालन खुशी खुशी करना। मैं बिना समझे चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया था। मैं भी विवाह होने से बहुत खुश थी। बाल मन की चंचलता थी। नए नए कपड़े और जेवर से सिर से नक तक लदी हुई थी। साज श्रृंगार मेरे रूप यौवन की सुंदरता में 4 चांद जड़ दिए थे। यह सब देखकर मन खुशी से झूम रहा था। विवाह होने से इतना कुछ मिलता है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी। बाकी सब वैवाहिक रस्मों से अनजान थी। उस जमाने में 16 वर्ष की लड़की को बड़ी उम्र का समझा जाता था और मैं भी एकाएक बड़ी हो गई थी। मायके के सभी सखी सहेली, खेल खिलौने, चौबारे, सावन के झूले सभी पीछे छूट गए। अब ससुराल की जिम्मेदारियों में मन रमने लगा। मेरे पति उस समय शहर में पढ़ते थे और मैं गांव में सास ससुर और बाकी परिवार के साथ रहती थी। मैं पहली बार 17 वर्ष की उम्र में माँ बनी। बड़ा बेटा उदय मेरी गोद में आया। जिंदगी तब तक सामान्य ढंग से गुजर रही थी। पति आते जाते रहते थे। मैं गांव मुँह अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। अभी तक पतिदेव की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। तीसरी बेटी के जन्म के बाद पति की नौकरी हो गई। आजकल वे शहर से आते तो कुछ उखड़े से रहे थे। मैंने सोचा बच्चों और नौकरी की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा है, इसीलिए परेशान होंगे। एक दिन हमने उनसे पूछा, क्यों जी, आजकल बहुत तनाव में दिखते हैं। झिड़क कर जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब, माँ बाबूजी के सेवा के नाम पर गांव में खूब मजे करो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, सच ही तो कह रहा हूँ। स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं जी, आपके मन में क्या चल रहा है। अब इतना मन बढ़ गया है कि जवाब लगाने लगी हो और एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं, मैं गिर पड़ती हूँ। यहीं से शुरू हुआ मेरे जीवन का दूसरा अध्याय। मेरे पति के मन में शंका और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। पति की भी कच्ची उम्र थी और शंका नासुर की तरह होता है जो कि धीरे धीरे जीवन को विषाक्त कर देता है।
जब वैवाहिक जीवन की शुरुआत अविश्वास से होती है तो अंजाम दुखदाई होने की संभावना बढ़ जाती है। हम दोनों का रिश्ता नाम मात्र के पति पत्नी के जैसा रह गया था। हम दोनों के बिगड़ते रिश्ते को देखते हुए मेरे ससुर जी मुझे पति की नौकरी जिस शहर में थी वहां पहुंचा देते हैं। तब तक छोटी बेटी पम्मी का भी जन्म हो गया था। पति पत्नी की तरह रह तो रहे थे। जब हम साथ रहते हैं तो नाजुक पलों में बह जाते हैं और परिवार बढ़ते जाता है। धीरे धीरे जीवन में खुशियां कम होते जा रही थी और झगड़े ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। अब मैं उसी परिस्थिति में जीना सीख लिया था। 28 वर्ष की उम्र में 5 बच्चों की मां बन चुकी थी। पत्नी से मां तक का सफ़र तो तय कर लिया था, फिर भी अपने पति के दिल में जगह बनाने से वंचित रह गई थी। जीवन का हर दिन एक नया इम्तिहान लेने के लिए तैयार रहता था। पति को खुश रखने के लिए सारे जतन करती थी। जिस दिन पति मुझसे प्यार से बोलते मेरी बातें खिल उठते थे। पैसे नौकरी में शोहरत बढ़ने के साथ ही पति की आदतें भी बिगड़ती जा रही थी। लड़ाई झगड़े अब मारपीट तक पहुंच गई थी। हर दिन बहाने ढूंढे जाते थे मुझे प्रताड़ित करने के लिए। बच्चे भी हर तरह की बातें समझने लायक हो गए थे। माँ बाप के झगड़े जब निम्न स्तरीय होने लग जाते हैं तो बच्चों पर इसका सबसे बुरा असर होता है। मेरी भी बर्दाश्त की सीमा पार होते जा रही थी। क्रूरता हद से ज़्यादा। कहते हैं हाथों की लकीरें तकदीर निर्धारित करती है और ये भाग्य प्रारब्ध का फल लिखता है। आगे के चैप्टर में देखिए मेरे भाग्य और प्रारब्ध का फल मेरी बेटियों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। काल चक्र कैसा अपना रूप बदलता है।